शहर का एक अच्छा लीडर के अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या होंगी? अच्छा लीडर आना संभव नहीं है इस देश में। जुझारू नेता को खड़ा किया है, मेरे को ये लगता है। ऐसा कुछ ही नहीं है कि मोदी के नाम पे ही वोट पड़ेंगे। कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया नहीं कि हम उन्हें सपोर्ट करें। जी अब की बार 400 पार जाएगा और साथ में सामने वाले जो हैं वो भी सब घर लौटेंगे। जो यहाँ काम करेगा वही जीतेगा। अब की बार मोदी सरकार। नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत और अभी हम आए हैं जिला न्यायालय जयपुर के अंदर। आज हम यहाँ पर कानून की पढ़ाई करने वाले, कानून की बात करने वाले वकीलों से, एडवोकेटों से बात करेंगे और जानेंगे कि लोकसभा चुनाव के अंदर जो कांग्रेस ने उम्मीदवार चुनकर फैसला लिया है या भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को चुनकर फैसला लिया है जयपुर में, वो क्या कानून के प्रति राज्य के लिए, प्रदेश के लिए कार्यरत रहेंगे। हमारे साथ कुछ कानून के ज्ञाता बैठे हैं और सबसे पहला प्रश्न अंकल अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ सर कि एक अच्छा उम्मीदवार, एक राज्य का एक अच्छा लीडर या फिर एक शहर का एक अच्छा लीडर के अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या होंगी? देखो, मुख्य क्वालिटीज़ तो अव्वल दर्जे का धूर्त होना चाहिए और गंवार होना चाहिए, किसी क्लास में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं होना चाहिए और बाप ने कूट के किसी तरीके से उससे ग्रेजुएशन कराई होनी चाहिए। 2-4 केस रजिस्टर्ड होने चाहिए लड़कियों को छेड़ने के, बलात्कार के, मारा पीटी के, मर्डर के, तो उसको टिकट मिलेगा और उसको जीतने का चांस भी है। क्योंकि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो महामूर्ख हैं, उससे भी ज़्यादा धूर्त। वो वोट देते हैं जाकर के उनको, वो कहते हैं वो दमंग है। जैसे बीजेपी ने अभी टिकट दिया है तो रामचरण बोरा जी में ऐसी क्या गलतियाँ थी? शायद ऊपर कम हाईकमान को लगा होगा, इस आदमी ने काम नहीं किया है। 15 साल से इस आदमी ने जनता को संभाला नहीं है। मेरे ख्याल से ये बेकार की बात है क्योंकि मुद्दे जब से मतलब एक 1971 में पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान, तो उसमें भी महंगाई का रोना लेकर के गाना बनाया था। आज 55 कितने साल हो गए उसको, 55। अब आप देखो उस वक्त लोगों को महंगाई लगती थी, अब आज क्या है? जयपुर के अंदर लोग लड़ रहे हैं मोदी के नाम पर। अब खाचरियावास जी का सीधा मुकाबला नरेंद्र मोदी से, क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के फेस के सामने क्या खाचरियावास जीत जाएंगे? फेस का अगर देखो, जयपुर जो राजस्थान है इसके जनता भी समझदार है और जयपुर की खास तौर पे, तो ऐसा कुछ ही नहीं है कि मोदी के नाम पे ही वोट पड़ेंगे। खाचरियावास जी है जो है वो इस बार अपना परचम लहराने वाले हैं और इस बार जो त्यौहार में पटाखे फूटेंगे वो कांग्रेस की तरफ से जयपुर में ज़्यादा फूटेंगे। देखिए ऐसा है, खाचरियावास जी 2004 में भी एमपी का चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं, तब भी उन्होंने करारी हार का सामना करना पड़ा था। और अभी कुछ महीने पहले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी वो अपनी सीट बुरी तरह से हार चुके हैं। तो जयपुर की जनता उनको पहले ही नकार चुकी है और कांग्रेस के पास कोई ऐसा कैंडिडेट भी नहीं था जो कि जीत सके, इसलिए उन्होंने मजबूरी में प्रताप सिंह जी को उतारा है, बाकी उनको उतारने का कोई आधार नहीं। मैम, आपने बहुत सत्ता बदलती देखी होगी। बिल्कुल देखिए। और फिर भी आप किसको सोचते हैं कि अच्छे नेता हैं आने वाले जयपुर को? बीजेपी, क्योंकि जो बीजेपी करती है वो कोई और नहीं कर सकती। जैसे अभी मंजू शर्मा जी, जिनको कोई नहीं जानता था, उसके बावजूद बीजेपी ने उनको वोट दिया। संदेश खाली से रेखा पात्रा को उन्होंने दिया समर्थन अपना और उनको टिकट देकर के खड़ा किया। ये विचार भी नहीं ला सकती कांग्रेस। राजस्थान में बीजेपी के कैंडिडेट्स किस आधार पे आएंगे, इस बात को लेकर विवाद हो सकता है कि महिला आएगी, किस आयु वर्ग के आएंगे, लेकिन कैंडिडेट्स बहुत हैं। देखिए मंजू शर्मा जी पहले भी 2008 में विधायक का चुनाव लड़ चुकी है, उस वक्त उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका परिवार जो है वो पहले से भी राजनीति से जुड़ा हुआ रहा है और अपना जो हवा महल क्षेत्र है, परकोटे का जो क्षेत्र है, उसमें वो हमेशा से सक्रिय रही है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वो तो लागू होना ही है, पर उसकी बात तो पहले कांग्रेस ने उठाई थी। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लागू कौन करेगा ये मैटर? हम करेंगे। आपको लग रहा है इस बार? देखिए, उन्होंने बातें तो बहुत उठाई, लेकिन काम कितना किया देखने वाली बात थी। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोलते हैं और उस दुकान के अंदर रहेगा कौन, उसको बढ़ाएगा कौन? ये मोदी जी। बीजेपी बढ़ाएगी 100%। 400 पार। अब की बार मोदी सरकार। देखिए भजनलाल शर्मा इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि कोई आम कार्यकर्ता भी आज की राज्य के सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है और उसी का परिणाम है आज कि मात्र 100 दिन के अंदर जिस तरह से पिछली सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ कर पेपर लीक जैसी घटनाएं की थी। आप बोल रहे हैं कि जो पेपर लीक जैसी घटना हुई, मान लीजिए कांग्रेस पेपर लीक करवा रही है, जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही है कांग्रेस पेपर लीक करवा रही है और बीजेपी नौकरी ही नहीं दे रही है, तो इंसान भरोसा करे किस पे? दोनों में से तो कोई पार्टी साथ नहीं दे रही हम लोगों का। देखिए नौकरियां हमेशा दी गई है,
ऐसा कभी नहीं हुआ कि नौकरियां नहीं आई, पर गत 5 वर्षों से जो नौकरियां दी गई वो केवल और केवल कांग्रेस के नेताओं ने अपने परिवार वालों को दी। चाहे इनके अध्यक्ष जी को देखिए, उनके परिवार के 4 लोग आरएस में सिलेक्ट हुए। चाहे आप किसी भी भर्ती को उठाइए, शायद ही ऐसा कोई पेपर होगा जो लीक ना हुआ हो। और उसी का परिणाम है कि आज जब बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं तब पता चल रहा है कि आरपीएससी के अंदर से ही पेपर आउट हो रहे हैं और आरपीएससी के सदस्यों को इनको जेल में डालना पड़ा है। जो लोग हिंदुत्व का नाम ले रहे हैं सिर्फ उन्हीं को आगे लिया जा रहा है, तो एक तरह से वो भी तो क्या कहते हैं आपका नेपोटिज्म हुआ ना सर। देखिए, नेपोटिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण तो कांग्रेस खुद है। आप उसके अंदर अगर उठा के देखेंगे तो उनका केंद्रीय नेतृत्व ले लें या प्रदेश नेतृत्व ले लें, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो रहे उनका बेटा पहले 2019 में हारे और 2024 में उनके पिताजी फिर उनको टिकट दिला के लाए। महिलाओं का सपोर्ट बीजेपी को ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा है। कांग्रेस पे क्यों नहीं? कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया नहीं कि हम उन्हें सपोर्ट करें, और बीजेपी ने बहुत कुछ किया है और हम चाहते हैं आगे भी वही करें। शायद कोई पहली महिला कैंडिडेट है यहाँ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, महिला पर कैंडिडेट पहली, और हम पूरा सपोर्ट करेंगे उनको, फुल सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। आज तक शर्मा जी का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहा नहीं, कुछ खास उन्होंने काम एक बार, लेकिन क्या है, नए को मौका देना चाहिए। जब तक आप मौका नहीं दोगे वो अपने को प्रूव कैसे करेंगे? तो प्रूव करने के लिए उनको मौका भी तो चाहिए। तो इस बार मौके में 400 पार। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी सरकार। जी, अब की बार 400 पार जाएगा और साथ में सामने वाले जो हैं वो भी सब घर लौटेंगे। और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।